जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ये हमारा आर हो गया जो कि किसी काम को 90 दिनों में करता है। ये हमारा हो गया, समझ लो, टोटल वर्क हो गया ये हमारा। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में, मतलब 45 दिनों में टोटल काम हमारा इतना है। अब इसका हमको परसेंटेज निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 45 दूना 90 और 2 25 सही हैं। तो हमारा जो 50% काम है वो आर द्वारा पूरा कर दिया जाएगा 45 दिनों में। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला अभ्यर्थी, ये हमारा हो गया दूसरा अभ्यर्थी। ठीक है, एक लोग पाए हैं 75 और एक लोग पाए हैं 60। अब इन लोगों का जो डिफरेंस है वो हमारा दे रखा है 30%, 30 अंक दे रखा है। तो ये हमारा दिया हुआ है 15% इज इक्वल टू 30 अंक। तो 15 के 15 दुनाई 30, मतलब 1% बराबर हमारा दिया है 2। तो 100% हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 200। यही हमारा हो गया परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, इसका आंसर हमारा होगा बी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये है 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। हमको 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा यही ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इस 4 को हम लिखे हैं 2 के पावर 2। तो हमारा यही टाइम में इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये जो हमारा 2 पावर में आया है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आएगा 20, मतलब 20 साल में हमारी राशि जो है वो हो जाएगी 4 गुना। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इसी तरह से लगाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्चा करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये हमारा 2320 रुपये में रोहित जो है बल्ला खरीदे। ठीक है, 180 रुपया और इस पर खर्च करता है, मतलब 180 रुपया और लगाता है। जोड़ देंगे इसको, 0 हो गया, 8 2 10 के 0, 23 1 24 और 1 25, ये हमारा 2500 लगा। और इसे बेचता कितने में है, ये हमारा हो गया SP और ये हो गया हमारा CP। तो हमारा हानि कितना हुआ, 100 का हानि हुआ। कितने पे हुआ है, 2500 पे हुआ है। ठीक है, परसेंटेज निकाल देंगे, इसका गुणे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, ये 25 2400। तो ये हमारा परसेंटेज हानि जो आया वो 4% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7200 रुपये को PQ और R के बीच में क्रमशः 1:2, 4:4, 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो R का हिस्सा क्या होगा, मुझे से पूछ रहा है कि R क्या होगा। हमारा दिया हुआ है P/Q/R, ये दिया हुआ 1/2, ये दिया हुआ 4, ये दिया हुआ है 3/2। ठीक है, अब इनको सीधा सीधा रेशियो में बनाते क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। ये होगा 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। आया क्या अनुपात हमारा, 1 अनुपात में 4 दुनाई 8 अनुपात में 3। ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q, ये हो गया हमारा R। ठीक है, हमें R का बताना है। तो R हमारा हो गया 3/8, 3 11 1 12। टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा है 7200 रुपये। ठीक है, 12 छक 72 और 6 त्रिक 18, यानी कि 1800 रुपये R को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका ठीक है। चलिए, ये हमारा सवाल है रेलगाड़ी का। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वह 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो प्रत्येक की चाल कितनी है। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, मान लो इसकी चाल है X, एक की चाल Y।
हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये हमारा चाल जाएगा जोड़। ठीक है, तो 320 1 की लंबाई है प्लस 320 1 की लंबाई है। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो x प्लस में y हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 640 बटे में 18, ये मीटर पर सेकंड में है हमारा। अब हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 640 बटे में 18 गुणे 18/5 कर देंगे, ये हमारा किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इस 18 को 18 से यहाँ 5 बरैया में और 5 7 मतलब x और प्लस वाई का हमारा जो योग दिया है वो 128 दिया है। इसका आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 64, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ठीक है, 14.2 तो इतना बराबर हमारा होता है, इसको रेशियो में चेंज करें, इतना बराबर हमारा होता है 1/7, मतलब ये 7 से 8 हुआ है, तभी इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने की? 14.8 की। अब कह रहा है क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई, मतलब ये इसकी चौड़ाई हो गई 8, इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो अब 8 से हमको 7 कहना है, 1 की कमी करेंगे, था हमारा कितना? 8 था, इसको गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, 4 दूनाई 8, 4 25 ही हम 100 और 25/2 मतलब कितना? 12.5%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है।